Good morning, class. Today we are going to start exercise 2 real numbers of class 10. Okay, this topic is 4 marks topic according to our board exam. Okay, today we will do exercise 2.1 and 2.2 and question exercise 2.1 के क्वेश्चन नंबर 4 and 5 से स्टार्ट करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1, question number 2 and question number 3 we will do at the last of this chapter. These all three questions are theoretical questions. Okay, इसमें हमें थ्योरी को देखना है कि मैथ्स की भी कुछ थ्योरी होती है इवन नंबर्स के रिगार्डिंग, ऑड नंबर्स के रिगार्डिंग या प्राइम नंबर्स के रिगार्डिंग. तो जो ये क्वेश्चन है इनको हम लास्ट में करेंगे, देन एक्सरसाइज के लास्ट में. अब इसको समझने के लिए क्वेश्चन 4 का ये पार्ट समझ में आना चाहिए, यूक्लिड डिवीजन. ओके, अब क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को समझने के लिए वी हैव टू नो अबाउट यूक्लिड डिवीजन which is used in question number 4. Okay, the given equation is called Euclid division. A is equal to BQ plus R where R is less than B. R की वैल्यू B से कम होती है एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ओके, अब ये इक्वेशन बनी क्या है, बनी कहां से? ओके, फ्रॉम वेयर दिस इक्वेशन इज फॉर्म्ड. ओके, एक एग्जांपल लेते हैं. 25 डिवाइडेड बाय 6. 25 डिवाइडेड बाय 6. अब 25 में 6 का डिवाइड देना है. 6 4 जा 24 1. ये क्वोशिएंट है, ये रिमाइंडर है और जो ये पार्ट होगा ये आपका A होगा और ये B होगा. तो देखो वी नो A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर. A इज इक्वल टू 25, B इज इक्वल टू 6, 4 एंड R इक्वल टू 1. R की वैल्यू B से तो छोटी होती है, B क्या 6 है, B से छोटी है एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या तो 0 से बड़ी होगी या 0 से इक्वल होगी. यहाँ R की वैल्यू 1 आ रही है. तो ये क्या है, जो आप नॉर्मल आज तक डिवीजन करते हुए आए थे जिसमें कुछ रिमाइंडर बच जाता है, ये उसी का फॉर्मेट है. आपने आज तक डिवीजन किए थे, इन मैनी डिवीजन यू गॉट सम क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर. तो जिसमें रिमाइंडर बच जाता है उसको हम इस फॉर्मेट में लिखते हैं. ओके, एंड बाय दिस यूक्लिड डिवीजन we can find HCF of 2 numbers or 3 numbers, है ना. हम इसकी सहायता से with the help of this we can find HCF. In question number 4 we have to find HCF by Euclid डिवीजन और यूक्लिड लेमा. इसको हम यूक्लिड लेमा भी बोलते हैं. ओके, डन. अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट क्या है, 210 45 55. ओके, अब हमें देखो यहां लिखते हैं क्वेश्चन 4 का फर्स्ट पार्ट है 210 एंड 55. वी हैव टू फाइंड HCF of these two numbers by Euclid lemma. Okay, 210 divided by 55. देखो जो बड़ा नंबर होगा वही डिविजिबल होगा छोटे नंबर से. अब यहाँ पर आपको डिवाइड देना है जो हम नॉर्मली 4th एंड 5th क्लास में देते थे. डेसिमल में आंसर नहीं लेके आना है. ओके, 55 3 जा 165 माइनस 45. ओके, 55 3 जा 165 माइनस किया 45 आया. नाउ 45 इज नॉट डिविजिबल बाय 55. इट मींस अब 55 जो है वो ब्रैकेट में आएगा यहाँ पे. अब 55 में 45 का डिवाइड देना है. जो रिमाइंडर बचा है उस रिमाइंडर में उसका डिवाइड देना है जिसमें आप डिवाइड दे रहे हो. 45 1 जा 45 10. अगेन 10 इज नॉट डिविजिबल, तो 10 डिविजिबल नहीं है तो 45 में 10 का डिवाइड किया. 10 4 जा 40, 5 भी डिविजिबल नहीं है, 5 2 जा 10. Then our HCF is 5.
HCF क्या बनेगा 5 बनेगा। ओके, एक बार बोर्ड को पूरा साफ करते हैं और बोर्ड के ऊपर पूरा क्वेश्चन करते हैं जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखो क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट बताऊंगा मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट, which is 420 and 130। HCF फाइंड करना है बाय यूक्लिड डिवीजन। देन 420 डिवाइडेड बाय 130, 390, 13 390, 0, 12 minus 9 3, 3 minus 3 0, 30 remaining। now डिवाइडेड बाय 30। अब 130 में 30 का डिवाइड देना है। 30 4 जा 120, 10 डिवाइडेड बाय 30, 10 3 जा 30। अब एंड में 10 का डिवाइड करने पे हमें रिमाइंडर 0 मिला है, तो एचसीएफ क्या होगा 10। ओके गॉट इट। अब क्वेश्चन नंबर 4 के टोटल 6 पार्ट हैं। सारे क्वेश्चन सिंपली ऐसे ही करने हैं। इट मींस यू हैव टू डू प्रैक्टिस एट योर होम। ये सारे के सारे क्वेश्चन होमवर्क रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 टू क्वेश्चन नंबर 6 इज योर होमवर्क ऑफ क्लास 10th, क्वेश्चन नंबर 4। डन। नाउ question number 5, HCF of two numbers 408 and 1032 can be written as 1032 minus 408 into 5। ओके डन। क्वेश्चन क्या है, HCF ऑफ टू नंबर्स 408 एंड 1032 कैन बी रिटन एज दिस। इन दो नंबर का जो भी HCF है उसको हम ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो पहले जो एक्चुअल HCF है वो क्या है, तो देखो 1032 में डिवाइड किया 408 का 2 टाइम्स आएगा 16, 2 4 जा 8, 12 minus 16 6, 2 minus 1 1, 10 minus 8 2। चेक कर लो, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 12 minus 6 6, 2 minus 1 1, 10 minus 8 2। now 408 1 जा 216, 8 minus 6 2, 10 minus 1 9, 3 minus 2 1, 216 1 टाइम जाएगा 192, अगेन 6 minus 2 4, 11 minus 9 2, done 24 and 192। अब 192 में 24 का डिवाइड देना है। डन। देन ये कितने टाइम जाएगा 5 टाइम, 5 4 जा 20, 6 4 जा 26 टाइम, 7 4 जा देखो 24 का मल्टीप्लाई करो 7 टाइम, 7 4 जा 28, 7 2 जा 14 प्लस 2 16, तो ये 8 टाइम जाएगा, 8 4 जा 32, 8 2 जा 16 और 3 डन। तो ये टोटल गया 8 टाइम 192। ओके तो HCF क्या बना 24। HCF क्या बना 24। अच्छा अब इन दो नंबर का जो भी HCF है उसको ऐसे लिख सकते हैं। डन। तो HCF तो क्या है 24, तो 24 इज इक्वल टू 1032 x माइनस 408 इंटू 5। 24 1032 x माइनस मल्टीप्लाई 5 8 40 एंड 20, इसको इधर लेके आएंगे प्लस 2040 1032x, ये बना 2064
equal to 1032x and x is equal to 2064 upon 1032 टाइम। तो x की वैल्यू क्या बनेगी 2। ओके, गॉट इट। Now 2.2, क्वेश्चन नंबर 5 में दो नंबर का HCF था जिसको किसी फॉर्मेट में एक्सप्रेस किया गया था और उसके अंदर x था। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दैट x। तो हमने क्या किया, जो दो नंबर्स दे रखे थे उनका एक्चुअल HCF क्या आता है वो निकाला। ओके, फिर उसको जो एक्सप्रेस कर सकते हैं उसके इक्वल पुट किया। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ it is very simple question. Express each number as a product of its prime number. Product of its prime number. जो भी नंबर दे रखा है उसको एक्सप्रेस करना है प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर। जो उसके प्राइम नंबर्स का फैक्टराइजेशन है उसमें एक्सप्रेस करना है 468। फर्स्ट वी हैव टू डू प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन, विच इज 468, 2 2 4, 2 3 2 4, 2 1 2 1 2 7। अब इसमें डिवाइड किसका जाएगा, 3 का। 3 3 9, 3 9 27, 3 13 and 13 1। तो प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, 2 कितने टाइम आया, 2 की पावर 2। 3 कितने टाइम आया, 3 की पावर 2 एंड 13 की पावर 1। प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर, देखो 2 3 13 ऑल आर प्राइम नंबर। तो प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लाई, तो ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। ओके, आज से 2 या 3 साल पहले एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, फाइंड द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर्स पावर। जो ये प्रोडक्ट आया है प्राइम नंबर्स का, इनकी पावर का सम पूछ लिया था। तो उसमें ये काम तो आपको करना ही था, सिंपली आपको 2 2 1 इनको ऐड करना था। ओके, डन। जो रिमेनिंग क्वेश्चन है इजी है, यू हैव टू डू इट योर होम। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। Question number 2. Find LCM and HCF. LCM and HCF and prove N1 into N2 is equal to LCM into HCF. What we have to do in question number 2, there are two numbers given, 96 and 104. Okay, 404. We have to find LCM and HCF of this number, and we have to check that multiply of numbers is equal to LCM and HCF. Okay, दो नंबर दे रखे हैं, इनका LCM और HCF निकालो और उन दोनों का नंबर्स का मल्टीप्लाई करो। अच्छा, पहले हम देखो, हम निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। 4 24 12 6 3 1 404 2 और ये जाएगा ऐसे। अब देखो, जो HCF के लिए क्या करना है, जो दोनों में कॉमन है वही लिखना है। देखो 2 की पावर 2 इसमें भी है। अच्छा, अब देखो अच्छे से समझते हैं। 96 को कैसे लिखोगे, 1 2 3 4 5, 2 पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड 404 को 2 पावर 2 into 101।
एलसीएम के लिए क्या करना पड़ता है बच्चों, देखो जो हाईएस्ट पावर है नंबर की वो लिखो एक, तो 2 की हाईएस्ट पावर क्या है 5 है, ये लिखा। जो भी नंबर्स के पेयर बन रहे हैं उनकी हाईएस्ट पावर को लिखो और जो पीछे बच जाए उन सबको भी लिख दो। अब ये तो इसके अंदर काउंट हो गया, बचा क्या 3 एंड 1 0 1। एचएफ के लिए क्या है, जो दोनों में कॉमन है उसकी लीस्ट पावर, इन दोनों में जो भी कॉमन है उसकी लीस्ट पावर ही आएगी। तो 2 की पावर 2 कॉमन है, ओके। अब देखो 2 की पावर 5 32 इंटू 3 इंटू 101 इज इक्वल टू 96। देन इसका मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा 96। डन। और 2 की पावर 2 4। एलसीएम आया 96 एंड एचसीएफ आया ये। डन। नाउ वी हैव टू चेक नंबर 1 इंटू नंबर 2 is equal to LCM into HCF। डन। नंबर 1 और नंबर 2 क्या है 96 एंड 404 एंड LCM क्या है 96 is equal to 4। आप लोग इन दोनों का मल्टीप्लाई चेक करके चेक कर लेना, द नंबर्स विल बी सेम ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, ओके। दोनों का सेम आएगा, ओके। आज के लिए इतना ही। जो रिमेनिंग क्वेश्चन है इस चैप्टर के, क्वेश्चन नंबर 2 के जितने भी पार्ट बच गए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी पार्ट बच गए हैं, दैट ऑल आर होमवर्क, ओके। गुड डे।